और इन टैक्स इस्लाहात को लेकर पाकिस्तान के वो तबका जो अब तक टैक्स से जिनको इस्तिस्ना हासिल था, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए काम का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। मराहिल में होगा लेकिन शुरू हो चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा ज़रूर हमें टैक्स देना भी चाहिए, क्योंकि मुल्क जो स्टैंड करता है टैक्स पे करता है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क को नुकसान होगा, नंबर 1। पर टैक्स देने से आप जिस चीज़ों पे आप टैक्स लगा रहे हैं, वो चीज़ें तो डायरेक्टली गरीबों के ऊपर गिरेंगी। पहले आपने बिजली उनके ऊपर गिराई, फिर गैस गिराया, पेट्रोल गिराया। अब आम पब्लिक जो है, उसकी अगर 30-32 हज़ार आपने 32 हज़ार रुपया तनख्वाह की है, जो अब हम 32 हज़ार दे रहे हैं मिनिमम वेजेस, 32 हज़ार के ऊपर ये सारे टैक्सेस वो कैसे अफोर्ड करेगा? आप मुझे बताएं, क्या वो रह सकता है? कोई भी आदमी, कोई चाहे आप जब तक तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे ना, आपको ये टैक्सेस का फायदा नहीं होगा। आप टैक्सेस लगाएंगे भी तो अल्टीमेटली दे ऑल द टैक्सेस विल बी ट्रांसफॉर्म टू द पब्लिक। ये तो ट्रांसफर पब्लिक हो जाएगा। तो उसको मसला क्या है कि क्या आप ये सोचें कि क्या हमारी कौम जो है वो टैक्स दे सकती है? क्या वो जिस जो टैक्सेस आप लगा रहे हैं, क्या वो हमारी कौम के ऊपर, अगर आप पब्लिक के ऊपर पड़ते हैं, तो क्या हमारी पब्लिक वो टैक्स दे सकेगी? ये ना कि खुदकुशियां शुरू हो जाएं, जराइम शुरू हो जाएं। मैं इसका हल बताता हूं। बेसिकली इनको क्या चाहिए? इनको सबसे पहले अपना जीडीपी बढ़ाना चाहिए। 26 करोड़ की पब्लिक है और आपका जीडीपी है सिर्फ 340 बिलियन। आप मुझे बताएं, 340 बिलियन के ऊपर आप कितना टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं? 26 करोड़। ये अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि 18% जीडीपी का इन्होंने टैक्स रिकवरी करनी है। मुझे ये बताएं कि ये मिसाल देते हैं डेनमार्क की, नॉर्वे की। उनकी तो आबादी 50 लाख है, 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ है। तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है 75,000, 80,000, 90,000 उनकी पर कैपिटा इनकम है। हमारी पर कैपिटा की इनकम कितनी है? $1190, $1250, कभी $1300 हो गई। आप मुझे ये बताएं कि $1200 के ऊपर क्या 26 करोड़ अवाम, वी आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी। आप इनमें से और 18% खींच लेंगे या डालेंगे तो वो कहां से देंगे आपको? इनको ये नहीं सोच रहे कि इनको चाहिए कि भाई आप जीडीपी अपना बढ़ाएं। आपने मैं चाहता हूं टैक्स दें, हम टैक्स देना, फिफ्थ नहीं, पिलर जो है मैं भट्ट उसकी साहब इसमें मकसद एक और चीज़ भी है। देखिए, जी। रियल स्टेट जो है हाँ जी। उसको बड़ा कहते हैं कि ये बड़ी बड़े पावरफुल लोग इसके अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और यही वजह है कि ये हमेशा टैक्स नेट में आने से बच जाता है। और अभी भी जो है वो सूरत हाल यही दिखाई दे रही है कि अगर ये आया भी तो किसी लेटर स्टेज पे आएगा। आप क्या समझते हैं कि रियल स्टेट जो है उससे भी उसको टैक्स नेट में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? वो ऑलरेडी हम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, हम टैक्स नेट में हैं। वी आर इन द टैक्स नेट, वी हम पूरा टैक्स दे रहे हैं। ये पता है मसला कहाँ है? मसला देखें, बदकिस्मती से जब इन्होंने दो 80s में जब रशिया वार हुई है ना, इनकी सारी इकॉनमी चली है बाहर के पैसे के ऊपर। 70s में, 60s में हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हमारी इकॉनमी चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने इनको मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई और अमेरिका इनको डॉलर देता गया। वो डॉलर इन्होंने किसी और जगह, किसी इंडस्ट्री पे नहीं लगाए, किसी चीज पे नहीं लगाए। इन्होंने वो डॉलर कुछ बाहर ले गए जो साहब इख्तदार थे उस वक्त के, और बाकी इन्होंने पब्लिक को खिला दिया और पब्लिक को प्लाट लिया, प्लाट दिया, प्लाट लिया, प्लाट दिया। इन इस यही बिजनेस इन्होंने सब किया है और इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज ऊपर ले गए हैं। असूली तौर पे 32 हज़ार या आप नॉर्मल आदमी जो है एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा ये क्या हुआ है हमारे साथ ज्यादा, ये जो पूरा पैसा आया है, उन बदकिस्मती से जो डील हुई है वो गलत हुई है। इन्होंने वो पैसा सारा इन्होंने समझा कि ऐसे ही आता रहेगा, हम खाते रहेंगे। कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट, लास्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट, कोई इन्होंने उसका नहीं सोचा। बस जो डॉलर लेते गया, खाते गया, कुछ बाहर चले गया, कोई यहाँ रहे। दैट वाज द वर्स्ट थिंग। जब वो रशिया गया है, इन्होंने वो फिर हम भूखे के भूखे, फिर हम कर्जदारों कर्ज सवारों के ऊपर, मुल्क सवारों के ऊपर फिर चल पड़े। हम फिर वही 3 साल आई गवर्नमेंट, मुल्क दिवालिया हो रहा है। मुशर्रफ साहब आए, कुदरती वो अनफॉर्चुनेटली एक और जंग लग गई, उसने हमें 16-17 साल चला दिया है। अब फिर हम भूखे के भूखे वो गए हैं। मसला ये है कि जब तक आप अपने मुल्क का जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे, आपको जीडीपी 26 करोड़ के हिसाब से जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा। आप ये हिसाब लगाएं, न्यूजीलैंड है या डेनमार्क है,
उनकी 50-50 लाख की आबादी है और 250-250 बिलियन उनका जीडीपी है। वो कोई बहुत टेक्निकल टेक्नोलॉजी की कंट्रीज नहीं है न्यूजीलैंड। वो एक नॉर्मल एग्रीकल्चर और नॉर्मल एक कंट्री है, और वो 250 बिलियन 50 लाख आदमी बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप बताएं कि 26 करोड़ की पब्लिक के ऊपर आप कितना टैक्स लगा अच्छा लेंगे? वो कमाई ये कुछ नहीं रही तो टैक्स कैसे लगाएंगे? जी। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि ये जो रिटेलर्स वाला टैक्स है, हाँ ये जी। तो दिया जाना चाहिए, लेकिन वो चूंकि शटर पार होती है, लगता है कि रमज़ान है इसलिए सारे ये लोग जो हैं अभी खामोश हैं, और ईद के बाद आपको लगता है कि एक मुज़ाहमत जो है वो इस हवाले से आएगी? सर बहुत ज्यादा देखिए, मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर भूख होगी, जब अभी क्या है कि किसी की सेविंग है, किसी का बाहर गया हुआ है, वो चला रहे हैं। अगर ये जीने से अगर किसी को दो ही काम होंगे, या वो खुदकुशी करके मर जाएगा जो कमजोर होगा, जो स्ट्रांग है वो क्रिमिनल हो जाएगा। दो ही चीजें होंगी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इनको देखें, अगर जितना ये टैक्स लगा रहे हैं, क्या लीडर आए बोले कि भाई हमारी ये मुसीबत है, आप कौम हमारी हेल्प करे। अगर कौम चैरिटी दे सकती है, हम सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाली नेशन है, तो टैक्स क्यों नहीं देंगे? लेकिन कोई ऐसा लीडर आए जो कहे कि भाई देखो, मैं भी एक वक्त की रोटी खा रहा हूं, आप भी एक वक्त की रोटी खाएं, और वाकई ईमानदारी से एक वक्त की रोटी खाए। और दूसरा वो कहे कि मैं एसी के बगैर बैठता हूं, आप भी एसी के बगैर बैठे, तो कौम उसका साथ देगी। ये क्या है, सारा बोझ देखें, उन्होंने अपना को कम किया नहीं, उन्होंने कुछ कम नहीं किया। मैं ना कोई गाड़ी कम हुई है, ना पेट्रोल कम हुआ है, ना उधर उसके उनके को पीएम हाउस के अखराजात कम हुए हैं, ना सीएम हाउस के अखराजात कम है। कुछ नहीं होगा। ये सारा बोझ अवाम पे डालेगा, और इसका इसका रिएक्शन बहुत बुरा आएगा। आपको फ्रांस का इनकलाब याद होगा, वो ब्रेड का इनकलाब था। आपको क्या लग रहा है, आप चूँकि इस सूरत हाल को बराह रास्त देख भी रहे हैं कि तजारती तबका जो है वो इस हवाले से तैयार है कि अब हमने शटर डाउन नहीं करनी, अब शायद वक्त आ गया है कि ज़ाहिर है कमाते तो हैं, हम अपना हिस्सा जो है वो डालें? देखें, मसला क्या है कि कौम टैक्स तो देगी, देना भी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपका बजट डेफिसिट है, 14,000 आपकी इनकम अखराजात है, और 7,000 आपकी इनकम है। आप मुझे बताएं, ये 7,000 अरब कहाँ से आएगा? 7,000 अरब जो तकरीबन 23 बिलियन डॉलर बनता है, ये कहाँ से आएगा? आपका डेफिसिट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो तकरीबन कोई 50 से 60 बिलियन का आपका डेफिसिट है। उसमें से 30 बिलियन 35 रेमिटेंस आ जाएगा, बाकी 25-30 कहां से आएगा? जब तक ये दो चीजें आप ठीक नहीं करते ना, वो आपका मुल्क कभी भी अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता। फिफ्थ पिलर का बिजनेसमैनों का मकसद ये है कि वी वांट टू कम फॉरवर्ड। आपके आज के फौजी हम हैं, आज की इकोनॉमिक वार के फौजी हैं, और हमें यूज नहीं किया जा रहा। राइट, हम कह रहे हैं कि हम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जब तक बराबर नहीं करते, और जब तक आपका बजट डेफिसिट बराबर नहीं होता, ये गर्दन मरोड़ के खून निकाल के नहीं होगा। ये आपको डेवलप करके चीजें, आपकी जीडीपी बढ़ा के, आपकी प्रोडक्शन बढ़ा के उसके ऊपर टैक्स लें। ये टैक्स की रेशो ना बढ़ाएं, प्रोडक्ट बढ़ा के टैक्स लें, लोगों को काम दे के टैक्स लें। ये गलत है, ऑनेस्टली ये गलत ले रहे हैं, ये कर रहे हैं आप। हमारा जीडीपी कम से कम 1.2 1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। आपका जब 1.3 ट्रिलियन होगा तो आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। राइट, आपका जीडीपी बढ़ जाएगा तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका टैक्स अगर 10% या 12% भी होगा तो आपके खर्चे तो कवर हो जाएंगे उसमें। अच्छा, ये तरीका ये है। ये मुझे ये समझ नहीं फरमाइएगा, है, वो ये क्यों नहीं सोचते? हाँ, ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो इंडस्ट्री तो ये महसूस करती है कि वो कोई competitive नहीं रह गए बिजली और गैस के बिलों की वजह से, और उसके ऊपर एक हंगामा भी है, और जाहिर है कि जो इनपुट कॉस्ट होती है वो बिजली है, गैस है, पेट्रोलियम है। जो तजारती तबका है वो इसको कैसे देख रहा है, जो रियल स्टेट में है वो इसको कैसे देख रहे हैं? सर, तजारती जो तबका है ना, वो डिसअपॉइंटेड है। वो सारे अच्छे लोग जो है बिजनेस अपना बाहर की तरफ सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा जो बिजनेसमैन है बाहर की तरफ, ओनली द बिजनेसमैन देखें, सबसे ज्यादा लॉस एंड प्रॉफिट जो होगा वो बिजनेसमैन को ही होगा। हमारे यहाँ क्या किया गया है कि बिजनेसमैन को एक सरमायादार जार करके उसके खिलाफ एक कंपेन कर रहे हैं पिछले 40-50 साल के, कि सरमायादार जो है पब्लिक का खून चूस गया। ओ भाई, सरमायादार, ये अमेरिका की इकानमी किसके ऊपर खड़ी हुई है? सरमायादारों के ऊपर।
एक एक सरमायादार आपकी पूरे पूरे रिजर्व से, रिजर्व छोड़े, आपकी पूरी जीडीपी से ज्यादा उनका, उनके रिजर्व्स हैं, उनके पास पैसा है, कैश है उनके पास। मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम इस तरह अगर हम ये सोचते हैं, जब तक जब तक ये इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएंगे, इंडस्ट्रियल तो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसको पॉलिसीज उसको बनाने देना। पॉलिसी जो बना रहा है उसको क्या पता है कि इसकी जरूरत क्या है इंडस्ट्रियल की। फिफ्थ पिलर का मकसद ही ये है कि भाई जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, हमें पॉलिसी बनाने दें, हम आपको जो बना के देंगे, अगर आपको फायदा ज्यादा होता है उसमें, आपको टैक्स ज्यादा आता है, तो आपने सख्त पॉलिसी क्यों बनानी है? अगर आपको आपको जो लॉज बनाने हैं, जो पॉलिसी, अगर हम कह रहे हैं कि मैं इस पॉलिसी से ज्यादा फ्लरिश करता हूं और आपको टैक्स भी डबल आएगा, तो आपको क्या फायदा, आपको क्या नुकसान है, आप क्यों करना चाहते हैं? तो हम तो चाहते हैं कि आपका जो जो बजट डेफिसिट है ये बराबर करके देते हैं। हम बिजनेसमैन आपका बजट डेफिसिट बराबर करके दे सकते हैं, और हम बिजनेसमैन आपको जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी हम ही कर सकते हैं। ना कोई ब्यूरोक्रेट कर सकता है, ना कोई आर्मी कर सकती है, ना सियासतदान कर सकता है। हम बिजनेसमैन ये सर्विस आपको दे सर्विस सकते आपको हैं। प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया